पत्नी के यहाँ पर वह पुत्र हुआ है। तो साथियों आज उस बालक का नाम नारायण रखा गया। और अजामिल सबसे छोटा पुत्र होने के कारण बड़ा प्रेम करता है इससे, उसके साथ में खेलना सोना, वही नारायण वही नारायण। बड़े आराम से नारायण नारायण बोलता रहता है वह। अरे ओ पुत्र नारायण इधर आओ, अरे नारायण इधर आओ, भोजन कर लिया तुमने। बार बार नारायण नारायण कह के उसे बोलता है। लेकिन पाप का गहरा बढ़ गया है इसका। किसी कारण से बीमार हो गया, डॉक्टरों ने इलाज करना चाहा, किसी भी प्रकार से ठीक नहीं हो पा रहा है। मृत्यु का समय नजदीक आ गया है और यम के दूत इसे चारों ओर से घेर लेते हैं। लेकिन जब यम के दूतों ने इसे घेर लिया, देख रहा है कि अब मेरी मृत्यु का समय आ गया है, तो यह बचाने के लिए अपने पुत्र से बहुत मोह करता है। छोटा पुत्र है, इसलिए बचाने के लिए उसी पुत्र को आवाज दे रहा है, अरे ओ पुत्र नारायण जल्दी आओ भैया, ये यमदूत मुझे ले जाने के लिए आ गए या मुझे मार डालेंगे। और ये बहुत अच्छी तरह से भगवान नारायण को किसी न किसी कारण बस बुला ही रहा है अपने पुत्र के स्नेह में आकर। और देखिए किस प्रकार से ये कह रहा है, नारायण जल्दी अयो रे यमदूत खींच रहे मोकू। नारायण जल्दी अयो रे यमदूत खींच रहे मोकू। नारायण जल्दी अयो रे यमदूत खींच रहे आए के। नारायण जल्दी अयो रे यमदूत खींच रहे आए के। और जोर जोर से चिल्ला रहा है, अरे पुत्र नारायण। हाँ नारायण नक जल्दी आना, नारायण नक जल्दी आना। अरे ओ पुत्र नारायण जल्दी आओ। हाँ नारायण नक जल्दी आना, नारायण नक जल्दी आना। आई की मोकू धीर बधाना, आय के मोकू धीर बधाना। आय के मोकू धीर बधाना, आय के मोकू धीर बधाना। ओ इनसे मोह बचैयो रे यमदूत खींच रहे आए के। ओ नारायण जल्दी अयो रे यमदूत खींच रहे आए के।
दे रहे मोए दुख भारी, दूत दे रहे मोए दुख भारी, दूत दे रहे मोए दुख भारी, ओ दूत दे रहे मोए दुख भारी, इनके कर में लगी कटारी, हाँ इनके कर में लगी कटारी, ओ इनके कर में लगी कटारी, इनके कर में लगी कटारी, इनसे मोहि बचैयो रे, बचैयो रे, यमदूत कैसे रहे आएगे, ओ नारायण जल्दी अइयो रे, अइयो रे यमदूत खेच रहे आएंगे। जय हो। और अजामिल कह रहा अपने पुत्र से, पुत्र ये आए हैं चढ़े हाथिन पे, ये आए हैं चढ़े हाथिन, हाँ ये आए हैं चढ़े हाथिन पे, ये आए हैं चढ़े हाथिन पे, ओ कछु ठाड़े मेरी छाती पे, ओ कछु ठाड़े मेरी छाती, हाँ कछु ठाड़े मेरी छाती पे, कछु ठाड़े मेरी छाती पे, इनसे मोहे बचैयो रे, बचैयो रे, यमदूत कैच रहे आएगे, ओ नारायण जल्दी अइयो रे, अइयो रे यमदूत खेच रहे आएंगे। सुने नहीं नकली नारायण, सुने नहीं नकली नारायण, सुने नहीं नकली नारायण, आए गए असली नारायण, आए गए असली नारायण, हाँ आए गए असली नारायण, आए गए असली नारायण। अरे भैया हरि गुण गयो रे, गयो रे, यमदूत कैच रहे आएगे, और नारायण जल्दी अइयो रे, अइयो रे यमदूत खेच रहे आएंगे, ओ नारायण जल्दी अइयो रे, अइयो रे, यमदूत कैच रहे आएगे, नारायण जल्दी अइयो रे, अइयो रे यमदूत खेच रहे आएंगे, ओ यमदूत कैच रहे आएगे, यमदूत खेच रहे आएंगे, यमदूत कैच रहे बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, आनंद कंद भगवान की जय हो। परीक्षित महाराज खड़े होकर के पूजन करेंगे नारायण भगवान का, और जो भी माताएं पूजन करना चाहती हैं एक एक करके सभी आएंगे, सभी पूजन करेंगे।
देखा आज बार बार अपने पुत्र को चिल्ला रहा है अजामिल, नारायण नारायण। अरे ओ पुत्र नारायण, जल्दी आओ भैया, जल्दी आओ, ये यमदूत मुझे मार डालेंगे। और बार बार अंत समय पर नारायण का नाम लेते 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 आज भगवान नारायण ने स्वयं विमान सहित पार्षदों को यहां भेज दिया। स्वयं नारायण जैसे हैं वह। और यह भगवान के पार्षदों ने आकर के यमदूतों से कहा भैया तुम यहां से चले जाओ। लेकिन यह यमदूत कह रहे हैं यह तो बहुत बड़ा पापी है, और ऐसे पापियों के लिए तो हमें ही आना पड़ता है, आप यहां पर क्यों आए? लेकिन भगवान के पार्षदों ने बड़ा सुंदर कहा है भैया यह तुम्हें पता नहीं है कि बार बार बोल रहा है नारायण 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 नारायण। लेकिन यमदूत कह रहे हैं तुम जानते नहीं हो, यह अपने पुत्र नारायण को बुला रहा है, साक्षात स्वयं परमात्मा विष्णु को नहीं, नारायण को नहीं, यह अपने पुत्र नारायण को बुला रहा है। लेकिन बहुत सुंदर कहा उन्होंने, भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। परमात्मा का यही तो बहुत अच्छा अभिप्राय है, वह इतने तो सरल हैं कि भाव से लो या कुभाव से लो। और वह कह रहे हैं कि मेरा नाम लो, मुझे भजो, पुत्र बना करके, प्रेमी बना करके, शत्रु बना करके, कैसे भी मेरा स्मरण मात्र करते रहो, मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। और देखेगा यमदूत छोड़ करके उसे चले गए। भगवान के नारायण पार्षदों ने भी उसे छोड़ दिया। और सज्जनों ये अजामिल देख रहा है कि मैंने अनजाने में भगवान नारायण का नाम लिया है, अनजाने में, तो कितनी आनंद की अनुभूति मुझे मिली है। लेकिन वाकई में अगर नारायण का स्मरण किया जाए और भजन किया जाए तो कितना आनंद होगा, कितने आनंद में रहूंगा। इसलिए सर्वस्व छोड़ करके और आज ये भगवान का भजन करने के लिए चला गया है। सुखदेव जी स्वामी ने कहा है राजा परीक्षित इस भांति अजामिल सर्वस्व सुख को प्राप्त करके भगवान का भजन करते करते भगवत लीन होते हुए परमात्मा में विलीन हो गया, भगवान के धाम के लिए चला गया। इस प्रकार के प्रायश्चित के साथ में नरक में जाने वाला, यमलोक जाने वाला महापातकी की अजामिल प्रायश्चित करके भगवान के धाम के लिए चला गया, नरक से बच गया है। इसलिए नरक में जाने से बचने का केवल एक यही साधन है कि जाने अनजाने में जो भी कर्म किया, जैसा भी कर्म किया, लेकिन समय रहते हुए परमात्मा को स्मरण कर लो, भगवान को याद कर लो और परमात्मा को अपने आप को समर्पण कर दो प्रायश्चित करके, बस उद्धार हो जाएगा जीवन का। जिस प्रकार अजामिल ने किया। प्रेम से बोलेंगे गोविंद भगवान की जय हो, आनंद कंद भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। आगे देखिएगा श्री राधे। और ये जितने भी कमेटी के हमारे अध्यक्ष खड़े हैं सभी आकर के पूजन करेंगे। वैसे ये हैं यहाँ पर? हाँ आधे तो है। अच्छा, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को प्राचीन वही के पुत्रों के विषय का वर्णन श्रवण कराया है। और देखेगा उसके बाद में बहुत सुंदर राजा चित्रकेतु के प्रसंग और वृतासुर वृतांत को उन्होंने श्रवण कराया है। किस प्रकार से यह चित्रकेतु भगवान का भजन करके भगवान के धाम के लिए जाकर के वृतासुर नाम का दैत्य बनकर इंद्र के हाथों से इनका उद्धार हुआ। स्वामी सुखदेव जी ने बहुत सुंदर कहा है राजा परीक्षित को, राजन, जिस समय मनुजी महाराज ने सृष्टि का प्रतिपादन करना चाहा और पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित किया, तो उस समय उन्होंने 12 का रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया था। लेकिन जब इस हिरण्याक्ष का वध कर दिया गया था तो इसके पारिवारिक जन जो थे ये बहुत रुदन कर रहे थे।
भगवान के हाथों से मर जाने पर आज माता पिता आदि जब रुदन कर रहे हैं, इसके वियोग में डूबे हुए हैं, तो माता दिति के दूसरे पुत्र हिरण्याकश्यप ने आकर के उन्हें समझाने का प्रयास किया है। और देखिए कितने सुंदर भाव से ने समझा रहा है, माँ ये संसार एक आवागमन का नाटक है, इसमें जीव आता है और चला जाता है। अच्छा एक बात और विशेष रूप से ध्यान में रखनी है, वो बहुत सुंदर समझा रहा है, जाने वाले को कदापि कितना भी प्रयास करके देख ले और उसे जाना है, उसे हम रोक नहीं सकते। इसलिए हे माता, जो आ रहा है उसका सत्कार करो और जो जा रहा है उसे बड़े अच्छे भाव के साथ, बड़े अच्छे आनंद के साथ में जाने दो, क्योंकि उसे चाह करके भी हम रोक नहीं सकते हैं। और बहुत सुंदर दृष्टांत दिया है मां, एक प्याऊ लगा करके पानी पिलाने वाला व्यक्ति है, ध्यान से सुनना है। और मैया वो व्यक्ति प्रतिदिन एक ही कार्य को करता है, पानी पिलाता है, जो भी आता है पानी पीता है, चला जाता है। पानी पिलाने का, प्याऊ लगाकर पानी पिलाने का कार्य कर रहा है वो, और उसका काम भी वही है कि वह केवल पानी पिलाता ही रहे। लेकिन अगर मां वही व्यक्ति जो पानी पीने के लिए आने वाले लोग हैं उन सभी से पूछने लग जाए, तुम्हारा क्या नाम है, कहां से आए हो, क्या काम करते हो, कौन सा गांव है, किस नगर के हो, किस देश के हो, तो अवश्य ही कोई न कोई रिश्तेदारी निकल आएगी। और अगर खास रिश्तेदारी निकलने पर अगर उसे हम अपने ग्रह के लिए, घर के लिए नहीं ले गए, उसकी अगवानी नहीं की, उसकी सेवा नहीं की, तो वह जाकर के बदनामी करेगा हमारी। इसलिए फिर हमें अपने कर्तव्य पथ माने काम को छोड़ना पड़ेगा, उस रिश्तेदार को घर लाना पड़ेगा, उसकी सेवा चाकरी करनी पड़ेगी, तो वह अपने कर्तव्य पथ से छूट जाएगा। लेकिन इसलिए काम एक ही है, वो रिश्तेदारी न निकाले, वह नाम न पूछे, वह समय को बर्बाद न करे, पानी पिलाए और जाने दे। ठीक उसी प्रकार संसार रंगमंच का नाटक है, इस संसार में जीव आता है और चला जाता है मैया, इसलिए आने वाले का सत्कार करो, जाने वाले को जाने दो। इतना बड़ा विद्वा वेदांत सागर का महाज्ञान और उपदेश करने वाला आज हिरण्याकश्यप अपने माता पिताओं को सांत्वना देकर के बहुत अच्छी तरह से देखिएगा, यह अपने राज्य सिंहासन पर जाकर के आज अपने मंत्रियों से सलाह कर रहा है। भैया यह नारायण है ना, इसने मेरे भाई को मार डाला है और मैं चाहता हूं कि इसका वध कैसे किया जाए। मुझे ये युक्ति बताओ आप कि मैं कैसे इसका वध कर पाऊं। मैं आपको एक बात और बता करके चलूंगा, हमारे जो हितैषी होते हैं ना, वो बड़ी अच्छी बात कहते हैं, चाहे वह कड़वी लग जाए, बुरी लग जाए, भले ही, लेकिन जो हितैषी हैं वो वाकई में बहुत ही अच्छी बात कहेंगे। और जो हमसे कपट करने वाले हैं ना, वो मुंह पर बड़ी मीठी बात करते हैं। जो हमारा नुकसान करने वाले हैं वो मुंह पर बहुत मीठी बात करेंगे, बहुत मीठी, लेकिन पीछे उनके अंदर जो कपट है ना वो हम देख नहीं पाते हैं और हमें वो बर्बाद कर देता है। इसी भांति आज जो हिरण्याकश्यप के मंत्री जन आदि सेवक है ना, तैसी वह कह रहे हैं भगवान नारायण से युद्ध करना संभव नहीं है, और भगवान नारायण से युद्ध करने का मतलब है मृत्यु के गाल में चले जाना। अच्छा एक विशेष बात यह है, अब वह समझदार लोग कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार से बचा जाए, तो वह कैसे बचाया जाए, इसलिए बड़ा सुंदर कहा है, भैया एक ही उपाय है भगवान से बैर बनाने का, तो वह है आप जाकर के तपस्या करें और तपस्या करते हुए शक्तियां अर्जित करें, शक्तियां अर्जित। तो देखिएगा यह हिरण्याकश्यप ब्रह्मा जी का तप करने के लिए चला गया है। देवता लोगों ने जाकर के कहा है आपका यह तप करेगा, आप वरदान देंगे, इसे किसी भी प्रकार से इसे वरदान देने से रोको, तप करने से रोको। तो देखिए तोते का वेश बना करके यहाँ आए और जहां पर यह हिरण्याकश्यप आकर के भजन करने लगा ना, वहीं नारायण 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 की ध्वनि लगा दी इसने। यह तोता बार बार बोल रहा नारायण नारायण नारायण, लेकिन यह
असुर जैसे प्रभाव वाला हिरण्याकश्यप ने देखा है, बताओ मेरा शत्रु नारायण या तोता यही नारायण नारायण कह रहा है, इसलिए अपशगुन हो गया, ऐसा समझ करके यह लौट करके चला गया। स्वामी सुखदेव जी ने बहुत सुंदर कहा है, भैया इनकी एक पत्नी है जिनका नाम है कयादू। पत्नियां तो बहुत हैं और दैत्यों के पास में पत्नियों की कमी नहीं है। कयादू ने देखा मेरे पति देव तपस्या करने के लिए गए थे लेकिन लौट करके क्यों आ गए। यह राज की बात है, यह वह नहीं जानती हैं और कोई नहीं जानता इस बात को, यह कैसे लौट करके आए हैं। यह राज की छिपी हुई गुप्त रूप बात को कैसे जानना है। यह कयादू बड़े सुंदर मन से कोशिश कर रही है इसे जानने की। ठंडा जल लेकर के ला करके पिलाया अपने पति देव को और अंदर लेकर के गई हैं। जो मन पसंद भोजन था वही बना करके आज अपने स्वयं हाथों से खिला रहे। हिरण्याकश्यप का मन थोड़ा सा सरल हुआ है, प्रसन्न हुआ है, इतनी सुंदर सेवा। और जब सरलता उसके अंदर आई, वो प्रसन्न हुआ तो अपने पति के ऐश्वर्य का बखान किया है। स्वामी तुम्हारे जैसा योद्धा संसार में मुझे कहीं भी नजर नहीं आता। हिरण्याकश्यप ने कहा है, हाँ देवी सत्य कहती हो, मेरे जैसा बलवान योद्धा इस संसार में है भी नहीं। अभिमानी जीव हो, उसके पास में जाकर के थोड़ी सी उसी के अभिमान जैसी बातें कर दो, फूल के लट्टू हो जाता। वाह बेटा है? उसकी जैसी वह चाहता वैसी बातें बना दो, बड़ा प्रसन्न हो जाएगा वो और तुम्हारे कार्य को बहुत शीघ्र कर देगा। लेकिन वही धीरे से पूछा है, आप तपस्या करने गए थे पतिदेव, लौट के कैसे आ गए। हिरण्याकश्यप ने कहा, देवी मैं जब तपस्या करने के लिए गया ना तो वहां एक तोता आकर के बोल रहा था नारायण 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 नारायण। इसलिए नारायण मेरा शत्रु है, तुम जानती हो, अपशगुन हो गया है, इसलिए मैं वहां तपस्या नहीं। अब तो देवी कयादू ने देखा है मेरे पति ने कभी नारायण का स्मरण नहीं किया है, लेकिन आज यह परमात्मा नारायण का स्मरण कर रहे हैं अपने मुख से स्वयं, तो ज्यादा से ज्यादा भगवान का स्मरण कराऊंगी इनसे मैं। अब तो बार बार आकर के वही पूछती है, वह तोता क्या कह रहा था स्वामी, कैसे बोल रहा था, कैसा दिखने में लग रहा था, वह बार बार उसी प्रयत्न को करती है। और वह हिरण्याकश्यप एक ही बात को कहता है नारायण नारायण नारायण। वह नारायण नारायण की ध्वनि बोल रहा था, अनेक प्रकार के भावों में लगाए हुए बातों में लगाते लगाते कयादू ने आज अपने पति देव से 108 बार नारायण नाम की ध्वनि का उच्चारण करा लिया। देखिएगा आज रात्रि भर विश्राम किया है। माता कयादू को भी बहुत सुंदर अवसर मिला है, उनके गर्भ में बहुत सुंदर भक्त की उत्पत्ति हुई है। प्रातः काल अपने पति को बहुत सुंदर मंगलाचार पूजन इत्यादि की बात विदा किया और वह ब्रह्मदेव की तपस्या करने के लिए चले गए। बहुत कठोर तपस्या की है। तपस्या में लवलीन देवताओं ने देखा है आज हिरण्याकश्यप को, तो उनके पीछे आकर के उनकी राजधानी पर आक्रमण कर दिया। नाना प्रकार से सारे दैत्यों का बहुत संहार किया। उनकी पत्नी को पकड़ के ले जाने लगे, मारने का प्रयास कर रहे हैं उसे, क्योंकि इसके गर्भ में उसका पुत्र है। आज उसका पिता हमें परेशान करना चाहता है, कल यह भी करेगा। लेकिन नारद जी ने आकर के रोक दिया उन देवताओं को। अरे ओ मंद बुद्धि वाले देवताओं, क्या करने जा रहे हो, इस अबला नारी को पकड़ के क्या करना तुम्हें। देवताओं ने कहा हम इसे मारना चाहते हैं। नारद जी ने कहा क्यों, क्योंकि इसके गर्भ में दैत्य का पुत्र है और यह जन्म लेगा, बड़ा होगा, यह भी तपस्या करेगा हमें मारने के। नारद जी ने कहा भैया यह तुम भूल रहे हो, इसके गर्भ में जो है ना यह दैत्य नहीं, यह भगवान नारायण का परम हितकारी भक्त है। और सुनो, तुम्हारे संकटों को टालने वाला है ये। अब तुम सोच लो क्या करना है। अब तो बेचारे देवताओं ने उसे छोड़ दिया। नारद जी उसे अपने आश्रम में ले आए। गर्भाधाम के समय
और गर्भ में भी वही नारायण उच्चारण की ध्वनि को स्मृति में जागृत करता हुआ बालक अंतःकरण में प्रविष्ट हो रहा है, बड़ा हो रहा है। जन्म ले लिया, नारद जी ने बहुत सुंदर उसका नाम रखा है। और देखिए यह केवल एक ही बात को जानता है, नारद जी के यहाँ जन्म होने के कारण, वहीं रहने के कारण उसके रंग रंग में वही नारायण स्मरणी, नारायणी ध्वनि का नाम जम गया है। इसका नाम प्रहलाद रखा गया है। और इसके बाद में यहाँ ब्रह्मा जी ने आकर के वरदान देना चाहे, भैया मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, तो कुछ मांग ले मुझसे। और देखिएगा आज कितना सुंदर कहा है हिरण्यकश्यप ने, प्रभु आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दे दो। वरदान मुझे तुम देते हो, अगर तुम्हें मुझे वरदान देने का मन कर रहा है, मेरी तपस्या से तुम प्रसन्न हो, तो सुनो मैं क्या मांगता हूं। वरदान मुझे तुम देते हो तो सावधान अब हो जाओ। ऐसा वैसा वरदान हिरण्यकश्यप मांगने वाला नहीं है, सावधान हो जाओ, हलचल मत करना। और मुझे अमरता पाने का, मुझे अमरता पाने का वरदान आज दे कर जाओ। मुझे अमरता पाने का वरदान आज दे कर जाओ। मुझे अमरता पाने का, मुझे अमर होने का वरदान ब्रह्मदेव दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, यह मेरे बस की बात नहीं है कि मैं तुझे अमर होने का वरदान दे दूं। हिरण्यकश्यप कहने लगा तो फिर तुम ही मुझसे वरदान मांग लो, फिर मैं तुमसे क्या मांगूंगा। लेकिन ब्रह्मा जी कहने लगे अमर होने का वरदान तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन तू अपनी बुद्धि से कुछ भी मांग ले वही दे दूंगा। हिरण्यकश्यप कहने लगा है ठीक है, तो फिर मैं जो मांगूंगा वही देते रहना मुझे। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, वही होगा जैसा तू मांगेगा। बता क्या तू, तुझे केवल अमरता के वरदान को छोड़ दे। हिरण्यकश्यप ने बहुत सुंदर कहा आज, कोई भी मार सके ना मुझे, आपकी ब्रह्मा की सृष्टि का कोई भी जीव मेरा वध न कर पाए। कोई भी मार सके न मुझे, मैं कभी किसी से भी न डरूं। मैं कभी किसी से भी न डरूं। मैं कभी किसी से भी न डरूं। निडर रहूं मैं संसार में, ऊपर ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, बाहर न मरूं भीतर न मरूं, ऊपर न मरूं नीचे न मरूं। न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न बाहर मरूं न भीतर मरूं, न दिन में मरूं न रात्रि में मरूं, न ब्रह्मा जी कोई अस्त्र शस्त्र मेरा वध कर पाए, न तुम्हारी सृष्टि का बनाया कोई जीव मेरा वध कर पाए, न 12 महीनों में कोई महीना मेरे मारने के लिए हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब तो बहुत बड़ा वरदान मिल गया है इसे, यह निडर हो गया संसार में। और ब्रह्मा जी चले गए वरदान देकर के से, और यह अपने राज्य में आकर के अपने राज शक्ति को इकट्ठा कर रहा है, दैत्य शक्ति को इकट्ठा किया इसने, और एक ही बात का ऐलान कर दिया है, सबसे पहले एक ही काम करना है। यह देवताओं की शक्तियां जिसके द्वारा प्रबल होती हैं, बढ़ती है ना, जो साधु महात्मा संत ब्राह्मण यज्ञ करते हैं, और उन यज्ञ की आहुतियों के आहार से देवताओं की शक्तियां प्रबल होती हैं। सबसे पहले उन सभी यज्ञों को आप विध्वंस कर दो।